तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से ट्रेड कर रहे होंगे। तो मैंने अपने पिछले वीडियो में स्विंग ट्रेडिंग के बारे में बात किया था और इस वीडियो में हम जो स्ट्रेटजी है स्विंग ट्रेडिंग का उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, कि हम स्विंग ट्रेडिंग कैसे करते हैं और क्या स्ट्रेटजी है। वो दो स्ट्रेटजी के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, और भी कुछ उसमें चीज़ें हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा। स्किप करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास और लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा कि हमारे आने वाली वीडियो आपको जल्दी से जल्दी नोटिफाइड हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में कि स्विंग ट्रेडिंग में कौन कौन सा स्ट्रेटजी होता है। ठीक है, तो सबसे पहला स्ट्रेटजी है पहला EMA बेस्ड। ठीक है, EMA बेस्ड ठीक है, जिसमें 50 EMA और 200 EMA यूज़ करेंगे इस स्ट्रेटजी में। ठीक है, और इसको समझेंगे हम दोनों। ठीक है, फर्स्ट स्टेज में हम ये समझेंगे। दूसरा सपोर्ट रेजिस्टेंस का स्ट्रेटजी होता है। जो हमारा दूसरा स्ट्रेटजी है वो है सपोर्ट रेजिस्टेंस रिलेटेड। ठीक है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस रिलेटेड स्ट्रेटजी है, ये भी बहुत अच्छा स्ट्रेटजी है। ठीक है, इसमें भी हम सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, कैसे इस पे मतलब इसमें ट्रेड कैसे करते हैं। ठीक है, और क्या सबसे पहले क्या देखते हैं इसमें। ठीक है, सब चीज़ के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू कहाँ से करेंगे? EMA बेस्ड स्ट्रेटजी से। ठीक है, तो उससे पहले मैं एक चीज़ बता दूं, अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग के लिए जो स्टॉक खोजना रहता है जो मोस्ट वोलेटाइल होता है, क्या मोस्ट वोलेटाइल होता है। ठीक है, वोलेटाइल होता है या मोस्ट क्या होता है, लिक्विडिटी वाला स्टॉक होता है। ठीक है, लिक्विडिटी वाला स्टॉक होता है। ठीक है, ये खोजने के लिए मैं आपको बता दूं कहाँ से मिलेगा। तो सबसे पहला जो है ना, मैं आपको एक वीडियो बनाया हूँ जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि स्टॉक कैसे खोजे इंट्राडे के लिए। ठीक है, तो जो इंट्राडे के लिए स्टॉक जो खो जाता है ना, सेम वही स्टॉक स्विंग के लिए भी चल जाता है। ठीक है, सेम उसी स्टॉक में आप ट्रेड कर सकते हैं क्या, स्विंग ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, तो वो मैं वीडियो भी डाल दूंगा यहाँ पे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा उस वीडियो का, तो वहाँ से जाके उस वीडियो को देख लीजिएगा कि स्टॉक कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा और कहाँ पे दिखते हैं। ठीक है, और मतलब एक जो होता है, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि कैसे स्टॉक को आप फाइंड करेंगे। ठीक है, तो आप जानते होंगे कि निफ्टी में कई सारे इंडेक्स है, जैसे निफ्टी 50 हो गया, निफ्टी 100 हो गया, निफ्टी 200 हो गया। ठीक है, इन मतलब 350 मतलब पूरा मिला के 350 हुआ, 350 स्टॉक हुए। ठीक है, जिसमें कई सारे मतलब कॉमन स्टॉक एक दूसरे में मिल जाएंगे। ठीक है, सब में। ठीक है, कॉमन स्टॉक मिल जाएंगे कई सारे। ठीक है, तो इसमें से आपको करना ये है ना, जो मोस्ट वोलेटाइल होगा, मोस्ट वोलेटाइल और मोस्ट लिक्विडिटी। ठीक है, मोस्ट लिक्विडिटी वाला स्टॉक को क्या करना रहेगा, इकट्ठा करना रहेगा और उसका एक वॉच लिस्ट बना लीजिएगा अलग से। ठीक है, उसका एक क्या बना लीजिएगा, वॉच लिस्ट अलग से बना लीजिएगा। ठीक है, वॉच लिस्ट बना लेंगे ना तो उसमें ट्रेड करना अच्छा रहेगा। और इन 350 स्टॉक में से मान लीजिए तीनों इंडेक्स है, निफ्टी 50, निफ्टी 100, निफ्टी 200, इसमें बहुत सारे आपको स्टॉक मिल जाएंगे अच्छे अच्छे। ठीक है, जिसमें से आपको क्या करना है, लार्ज कैप, मिड कैप और ब्लू चिप कंपनियाँ। ठीक है, ब्लू चिप कंपनियाँ। ठीक है, ये 3 तरीके की कंपनियाँ, जैसे कि लार्ज कैप में से कुछ स्टॉक उठा लिए, कुछ मिड कैप से उठा लिए और कुछ ब्लू चिप कंपनियाँ उठा लिए। ठीक है, और इनको मिला के एक वॉच लिस्ट बना लिए। ठीक है, और ये कम से कम 20 से 30 स्टॉक का मतलब आप रखेंगे वॉच लिस्ट बना के, जैसे कि 200-300 स्टॉक में से छाट के आप ट्रेड करने के लिए 20 से 30 स्टॉक रखेंगे और जिसमें से 10 स्टॉक में मैक्सिमम आप ट्रेड करेंगे। ठीक है, मैक्सिमम 10 स्टॉक में आप क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो इसका भी स्ट्रेटजी आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, इंट्राडे ट्रेडिंग देख लीजिएगा, उसमें भी ये सब चीज़ का वीडियो मिल जाएगा, कैसे समझाया हूँ कैसे ट्रेड करना है, और सबका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, और स्विंग ट्रेडिंग का भी मैं कैसे किया जाता है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको भी आप जाके चेकआउट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ चुका होगा कैसे स्टॉक निकालते हैं। ठीक है, तीसरा तरीका, और 2 तरीका तो मैं वीडियो में बताया हूँ। अब चलिए बात करते हैं कि EMA बेस्ड स्ट्रेटजी क्या है। ठीक है, तो EMA बेस्ड स्ट्रेटजी कह सकते हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ठीक है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ठीक है, जो ये होता है ना, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का भी वर्क करता है। जो ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो होता है लाइन, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का भी वर्क करता है। ठीक है, अगर ये लाइन ऊपर बन रहा है ना तो रेजिस्टेंस का वर्क करेगा, कैंडल के ऊपर बन रहा है तो, और कैंडल के नीचे बन रहा है ना तो सपोर्ट का वर्क करेगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इन EMA में 2 EMA का, जैसे कि 2 टाइप्स के EMA का हम बात करेंगे। एक है 50 EMA, 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का मतलब 50 कैंडल का क्लोजिंग मूविंग एवरेज का बात करेंगे, और एक है 200 मतलब 200 क्लोजिंग डे का मूविंग एवरेज का बात करेंगे। ठीक है, कैंडल का। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये दोनों है। ठीक है, और इनके क्रॉसओवर मतलब एक होता है बाइंग क्रॉसओवर, मतलब आपको कहाँ पे क्रॉसओवर करेगा तो आपको बाइंग करना है। ठीक है, और एक होता है सेलिंग क्रॉसओवर। ठीक है, सेलिंग क्रॉसओवर। ठीक है, ये होता है 2, मतलब जिसमें एक जगह आपको मतलब क्रॉस ओवर करेगा तो आपको बाइंग करना है और एक जगह आपको क्या क्रॉस ओवर करेगा तो सेलिंग करना है। ठीक है, ये हो गया हमारा क्रॉस, इन्हीं 2 चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और ये
50 EM एंड 200 EM में क्या करेगा, क्रॉस ओवर करेगा, ठीक है। तो हमको क्या करना है, बाइंग एंड सेलिंग करना है, ठीक है। ये स्ट्रेटजी है, ठीक है ना। अब मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ, ठीक है। चार्ट पे आपको अच्छे समझ में आएगा कैसे उसको मतलब यूज करना है, ठीक है, क्रॉस ओवर को। जब आप इंडिकेटर में जाएंगे ना तो यहाँ पे सर्च करेंगे मूविंग एवरेज, ठीक है। मूविंग एवरेज, जब मूविंग एवरेज सर्च करेंगे तो आपका ये आएगा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, ठीक है। इसको आपको क्या करना है, 2 बार क्लिक करेंगे तो 2 टाइम्स वहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। जैसा कि मैं क्लिक कर दिया हूँ और लग चुका है मेरा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यहाँ पे लग गया, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा 2, ठीक है। अब इसमें आपको सेटिंग करना है। अब सेटिंग क्या करना है वो आइए मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो सेटिंग ये करना है, एक को सेटिंग में जाके कर देना है 50, मतलब एक को 50 कर देना है, 950 नहीं 50, ठीक है, ओनली 50। और एक को क्या कर देना है, 200 कर देना है, ठीक है। यहाँ पे 200 कर दिए, ठीक है। ये हमारा हो गया 200। अब इसी के साथ साथ एक का किसी का कलर चेंज कर लेना हमको, ठीक है। तो मैं किसका 200 का ही कलर चेंज कर दे रहा हूँ, ठीक है। विजिबिलिटी में स्टाइल में जाके तो इसका कलर मैं कर दे रहा हूँ क्या, ब्लैक में कर दे रहा हूँ, ठीक है। इसका कलर ब्लैक कर दिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो ब्लैक वाला लाइन है, ब्लैक वाला जो कैंडल से बहुत ज़्यादा दूर दूर पे है, ये वाला यह है 200 EM, ठीक है। और जो कैंडल के पास पास है ना, जो ब्लू लाइन है, ये हमारा 50 EM, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, ठीक है, इससे अच्छे समझ में आएगा। अब मैं आपको बता दूं, आपको तो टाइम फ्रेम पता होगा कि कितने टाइम फ्रेम पे क्या करना है, स्विंग ट्रेडिंग करना है। तो वो होता है आपका 1 आवर, ठीक है, 2 आवर या 1 डे, ये भी होता है 1 डे टाइम फ्रेम, ठीक है। ये सब होता है क्या, स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए, ठीक है ना। अगर आप डिसाइड किए होंगे कि हमको 10 दिन 15 दिन के लिए होल्ड करना है या 20 दिन के लिए या महीने भर के लिए, तो आप 1 डे टाइम फ्रेम पे जा सकते हैं, टाइम, ठीक है। अपना 1 डे टाइम फ्रेम देख सकते हैं कि हाँ वहाँ पे क्या चल रहा है और इसके हिसाब से स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है। और डिसाइड किए होंगे 15 दिन 10 दिन 15 दिन, तो 1 आवर 2 आवर के टाइम फ्रेम पे भी जा सकते हैं, ठीक है। इसके हिसाब से कर सकते हैं। और भी कम डे के लिए किए होंगे स्विंग ट्रेडिंग, जैसे 5 दिन हो गया, 10 दिन हो गया, 5 दिन 10 दिन ऐसे, ठीक है। तो 15 मिनट या 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप कर सकते हैं, ठीक है। 15 मिनट या 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप कर सकते हैं। अब इस पर आपको करना कैसे है ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं शुरू करूंगा 15 मिनट के टाइम फ्रेम से, ठीक है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मैंने चार्ट को क्या किया, ओपन कर लिया, ठीक है। अब इसमें आपको देखना ये है ना, जो 50 EM में है और 200 EM में है, ठीक है। इन दोनों का क्रॉस ओवर देखना है, ठीक है। इन दोनों का क्या देखना है, क्रॉस ओवर देखना है, ठीक है। इन दोनों का क्या देखना है, क्रॉस ओवर। एक होता है बाइंग क्रॉस ओवर, ठीक है। एक होता है बाइंग क्रॉस ओवर, ठीक है, बाइंग क्रॉस ओवर, क्रॉस ओवर, ठीक है। अब वो अप ट्रेंड में हो या डाउन ट्रेंड में हो, ठीक है, वहां पे आपको क्या करना है, बाइंग क्रॉस ओवर या सेलिंग क्रॉस ओवर देखना है, ठीक है ना। तो अगर आप बायर्स हैं, मतलब स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप बाई करना चाहते हैं, आपके पास कैपिटल है अच्छा खासा, ठीक है, और सेलिंग के लिए भी आपके पास अच्छा खासा कैपिटल, तो उसके लिए बताएंगे, ठीक है। तो अगर आप बाइंग करना चाहते हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए, बाइंग करके जाना चाहते हैं, तो आपको बाइंग क्रॉस ओवर देखना है, मतलब मार्केट का अप ट्रेंड देखना है, मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, तब क्रॉस ओवर कर रहा है, तब क्या होना चाहिए, वहां पे हमको बाइंग करना चाहिए, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। और दूसरा होता है मार्केट नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड जा रहा है, उसके बाद क्रॉस ओवर कर रहा है, तो वहां पे सेलिंग करना चाहिए, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं, अगर आप बायर्स हैं ना, तो आप पहले अप ट्रेंड क्रॉस ओवर पे आप क्या करेंगे, बाई करेंगे, ठीक है। अप ट्रेंड क्रॉस ओवर पे क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए ये कैंडल ऐसे चल रहा है, ठीक है, ऐसे साइडवेज चल रहा है, उसके बाद ऊपर की तरफ जाने लगा। अब आपका जो ईएमए है, एक तो ईएमए होगा ऐसे 50 EM में होगा, और दूसरा EM में होगा आपका ये ऊपर की तरफ ऐसे क्रॉस करेगा, ठीक है, ऐसे करते हुए, ठीक है, ऐसे थोड़ा वो हो गया, ठीक है। एक होगा आपका ऐसे 50 EM में, और एक होगा ऐसे आपका 200 EM में, ठीक है, जो ऊपर की तरफ क्रॉस ओवर करेगा, और मार्केट भी क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा। तो आपको इस क्रॉस ओवर पे ना बाइंग करना है, ठीक है, अप ट्रेंड में बाइंग करना है, ठीक है। अब उसके बाद मार्केट जब नीचे की तरफ गिरेगा ना, तो ये यहाँ पे ऐसे क्रॉस ओवर करेगा, और इस क्रॉस ओवर पे क्या करना है, आपको सेल कर देना है, ठीक है, सेल कर देना। अब यहाँ से यहाँ तक का आपको क्या मूवमेंट कैप्चर हुआ, अब वो कितने दिन में कैप्चर हुआ ये मेरे को नहीं पता, ये आपके ऊपर है, आपके एनालिसिस के ऊपर है कि आप कितना दिन उसको होल्ड किए हैं, ठीक है, ट्रेड को, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा कैसे क्रॉस ओवर बाइंग करना है और कैसे सेलिंग करना है, ठीक है। अब यहाँ पे बाइंग किए, अब मान लीजिए जब आप बाई किया तो 100 रुपये पे बाई किया कोई स्टॉक, ठीक है, और ऊपर जाके 200 रुपये पे सेल कर दिया, क्या कर दिया, सेल कर दिया क्रॉस ओवर पे। पहले क्रॉस ओवर पे बाई किया 100 रुपये पे, दूसरे क्रॉस ओवर पे सेल कर दिया किस पे, 200 रुपये पे, ठीक है। तो आपको 100 पॉइंट्स का मतलब 100 रुपये का क्या हो गया, प्रॉफिट यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब आपके क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका प्रॉफिट कितना होगा, आप कितने क्वांटिटी से ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। और सेम ऐसे ही सेलिंग के लिए होता है, अगर आप सेलर्स हैं ना, तो सेलिंग के लिए सबसे पहला क्रॉस ओवर ऐसे रहेगा, और दूसरा क्रॉस ओवर ऐसे रहेगा, ठीक है। मतलब ऐसे क्रॉस ओवर रहेगा, एक मिनट,
एक ऐसे और एक ऐसे, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या करना रहेगा, सेलिंग करना रहेगा, ठीक है। इसी में जो कैंडल आता है नीचे की तरफ उसमें सेलिंग करना रहेगा, ठीक है। अब जो कैंडल के पास लाइन चलता है ना वो 50 EM में होता है, जितना कम EM में रहेगा उतने कैंडल के पास रहेगा, ठीक है। जितने ज़्यादा रहेगा उतने कैंडल के दूर रहेगा। तो जो दूर जाता है ना वो 200 EM में हो जाता है, ठीक है। अब ये जब ट्रेंड चेंज होगा ऊपर की तरफ तो ये भी चेंज होगा ऊपर की तरफ, ठीक है। अब ये 50 EM में बन जाएगा और ये 200 EM में बन जाएगा, इधर आ जाएगा। तो जब ये ट्रेंड चेंज होगा ना तो इसका क्रॉसओवर यहाँ पे दिखेगा। अब यहाँ पे आपको फिर से बाइंग कर लेना है। तो आपने सेलिंग किया होगा 100 रुपये पे और बाइंग कर लिया कितने रुपये पे, 80 मतलब मान लीजिए यहाँ पे 50 रुपये पे, ठीक है। बाइंग कर लिया 50 रुपये पे, यानी कि आपका 50 पॉइंट का क्या हो गया, 50 पॉइंट का क्या मिल गया, प्रॉफिट मिल गया, ठीक है। ज़्यादा में सेल किया और कम में बाई किया, ठीक है। ये सेलिंग के लिए हो जाएगा, ठीक है। अब इसको चार्ट पे समझते हैं कैसे क्रॉस ओवर करता है, तो हम बाई करते हैं या सेल करते हैं। तो ये मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखा रहा हूँ, तो उतना ये सटीक नहीं रहेगा। अभी बड़े टाइम फ्रेम पे चलेंगे तो और सटीक आपको मिलती जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए सबसे पहला क्रॉस ओवर आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। सबसे पहला क्रॉस ओवर आपको यहाँ पे दिख रहा है और ये बाइंग के लिए यहाँ पे बोल रहा है, मतलब ये क्रॉस ओवर कर रहा है और ट्रेंड भी अप यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, बाइंग के लिए आपको कह रहा है कि आप यहाँ पे बाई कीजिए, ठीक है। तो आप अगर यहाँ पे बाई कर रहे हैं तो मान लीजिए आपने 2320 रुपये पे बाई किया, यहाँ पे देख लीजिए रिलायंस का स्टॉक है, ऊपर देख लीजिए, और ये 2320 रुपये पे क्या किए, बाई कर लिया यहाँ पे, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट क्रॉस ओवर देखिए कब होगा, जहाँ पे आप सेल करेंगे, ठीक है। 2320 रुपये पे बाई किया, अब नेक्स्ट क्रॉस ओवर चलिए देखते हैं जहाँ पे आपको सेल करना है। तो आप देखेंगे इधर यहाँ पे भी आया है तो अभी क्रॉस ओवर नहीं किया, होल्ड किया, ठीक है। ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, अभी तक क्रॉस ओवर नहीं किया है। अब शायद ये देखिए दोनों जो लाइन है ना, दोनों लाइन वो एक पास आ चुका है, यहाँ पे आप देख लीजिए दोनों लाइन जो है वो एक पास आ चुका है, ठीक है। तो शायद हो सकता है कि इसका क्रॉस ओवर इधर कहीं ऐसे हो जाए, ठीक है। उसके बाद हो जाए, नहीं तो यहाँ से ऐसे भी हो सकता है कि ऊपर की तरफ जा भी सकता है, ठीक है। तो दोनों सिचुएशन है यहाँ पे, ठीक है। अगर क्रॉस ओवर यहाँ पे होती है ना तो मान लीजिए इधर कहीं क्रॉस ओवर करेगी, ठीक है। तो आप जैसे क्रॉस ओवर करेगी वैसे आपको क्या कर देना है, सेल करना है। अब 2320 रुपये पे बाई किए और मान लीजिए 2370 रुपये पे आपने क्या कर दिया, बेच दिया। आपने 50 पॉइंट का क्या कर लिया, यहाँ पे प्रॉफिट कर लिया, 50 पॉइंट आपने बुक किया। अब डिपेंड करता है आपका प्रॉफिट कितना हुआ रहेगा, वो आपके क्वांटिटी के ऊपर, ठीक है, कि आपने क्वांटिटी कितना लिया है, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि 50 पॉइंट के हिसाब से कितना आपका प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो ये आपका पहला क्रॉस ओवर है, ठीक है। तो आई होप आपको ये 15 मिनट टाइम फ्रेम पे क्रॉस ओवर समझ में आ गया होगा कि कैसे क्रॉस ओवर पे बाई और सेल करना है, ठीक है। अब चलते हैं हम बड़े टाइम फ्रेम पे, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं मैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आ चुका हूँ, ऊपर देख सकते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे मैं आ चुका हूँ, ठीक है। अब इसमें हम दिखाएंगे आपको, ये रहा क्रॉस ओवर, ठीक है। और ट्रेंड भी क्या है, अप ट्रेंड है, ठीक है। ये ट्रेंड भी अप है और यहाँ पे एक क्रॉस ओवर हुआ है। और मान लीजिए आपने यहाँ पे बाई किया 2100 रुपये पे, ठीक है। अब ट्रेंड पे क्रॉस ओवर किया है तो 2100 रुपये पे आपने बाई कर लिया, ठीक है, रिलायंस का स्टॉक, ठीक है। 2100 पे बाई किया। अब आपको मैं दिखाऊं आगे चल के कि कितना, मतलब कब तक ये क्रॉस ओवर नहीं किया, सेलिंग का मतलब हमको इंडिकेट नहीं दिया, ठीक है। तब तक आपको होल्ड रखना है इसको। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर गया, ठीक है, बट आपको कहीं दिख नहीं रहा होगा कि क्रॉस ओवर किया। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ है सेलिंग के लिए, ठीक है। यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ है क्या, सेलिंग के लिए। और ये कितना है, 2500 रुपया, यहाँ पे देख सकते हैं 2100 पे आपका बाइंग था, 2500 यहाँ पे सेलिंग हुआ, ठीक है। यानी कि आपको टोटल 400, ऑलमोस्ट नहीं, टोटल 400 पॉइंट बुक करने को मिला, ठीक है, इस स्ट्रेटजी से, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल 400 पॉइंट बुक करने को मिला इस स्ट्रेटजी से, ठीक है। ठीक है, तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया 1 आवर टाइम फ्रेम पे। अब मान लीजिए आप सेलर हैं, ठीक है। अब आप सेलर हैं, ठीक है, तो आप सेलिंग करेंगे। अब आपके पास कैपिटल भी ज़्यादा है, अच्छा खासा आप सेलिंग करेंगे, ठीक है। तो आपने क्या किया, इस क्रॉस ओवर पे सेलिंग किया, ठीक है, इस क्रॉस ओवर पे सेलिंग किया, ठीक है। मतलब बाइंग तो बाइंग अब भूल जाइए, ठीक है। अब सेलिंग के लिए बता रहा हूँ, सेलर के लिए यहाँ पे सेलिंग किया, ठीक है। यहाँ पे सेलिंग करेंगे तो 2500 रुपये के हिसाब से आप सेलिंग करेंगे, 2500, मान लीजिए 2500 रुपये पे आपने सेलिंग कर दिया, ठीक है, क्योंकि क्रॉस ओवर हुआ था। उसके बाद आप नीचे देखते जाएंगे कि ये कब तक ये क्या हुआ है, बाइंग का क्रॉस ओवर ना दिया हो, डाउन ट्रेंड ही चला है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि बाइंग का क्रॉस ओवर यहाँ पे दिया है, मतलब क्रॉस ओवर दिया है। अब बाइंग हो चाहे ना हो वो आगे पता चलेगा, बट क्रॉस ओवर दिया है, ठीक है, क्योंकि आपको तो पता नहीं होगा ना आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। यहाँ पे जैसे क्रॉस ओवर दिया आपने यहाँ पे क्या कर दिया, सेल कर दिया। अब यहाँ पे आपने मान लीजिए 2320 रुपये पे सेल कर दिया, ठीक है, मान लीजिए ऑलमोस्ट 2300 रुपये पे सेल कर दिया, ठीक है ना। आपने क्या किया, 2300 रुपये पे सेल कर दिया। अब मैं आपको बताऊं 2500 पे आपने 2300 रुपये पे बाई किया, क्योंकि पहले तो सेल किया था ना 2500 रुपये पे, तो 2500 रुपये पे सेल किया था, ठीक है। आपने 2300 रुपये पे क्या कर लिया, बाई कर लिया। ये आप देखिए 2500 पे सेल करके 2300 पे बाई किया, ठीक है। वर्क यहाँ पे उल्टा हो रहा है, ठीक है, लेकिन प्रॉफिट आपका 200 पॉइंट का आपको यहाँ पे दिख रहा है, 200 पॉइंट यहाँ पे भी आप बुक कर लिए एज ए सेलर के तौर पे, ठीक है। तो ये सेलिंग में भी स्ट्रेटजी बहुत अच्छा वर्क करता है, ठीक है ना। अगर आप सेलर हैं तो कैपिटल आपके पास ज़्यादा है, और इसीलिए जो होता है स्विंग ट्रेडिंग जो होता है बहुत आसान होता है इन कंपैरिजन टू किसके, जो हमारा इंट्राडे हो गया, ऑप्शन हो गया, और भी सारा कमोडिटी हो गया, मतलब जो भी सारा ट्रेड है, फॉरेक्स फॉरेन जो भी ट्रेडिंग होता है उसके मतलब कंपैरिजन में क्या ये स्विंग ट्रेडिंग जो है बहुत ईजी होता है, ठीक है। तो ये आप आराम से कर सकते हैं अपने रिस्क के हिसाब से, ठीक है ना। तो ये आपका यहाँ पे समझ में आ गया होगा, ठीक है ना।
अब एक बार हम 4 आवर के टाइम फ्रेम पे भी देख लेते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आ चुका हूँ, इधर देख लीजिए 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्रॉस ओवर हुआ है, आपको यहाँ पे दिखेगा क्रॉस ओवर, मतलब जितने बड़े टाइम फ्रेम पे जाएंगे ना उतने पहले क्रॉस ओवर आपको दिखेगा, ये आपका क्रॉस ओवर है, यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। मान लीजिए आपने इसके हिसाब से बाई किया कहाँ पे, 2200 रुपया पे, 2200 रुपया पे, 4 घंटे के टाइम फ्रेम के हिसाब से क्रॉस ओवर पे 2200 रुपया पे क्या किया आपने, बाई किया, ठीक है, यहाँ पे बाई कर लिया। अब आपको चेक करना है नेक्स्ट क्रॉस ओवर कहाँ पे हो रहा है, जहाँ पे आपको सेल करना है, ठीक है। अब आप देखेंगे आपका नेक्स्ट जो क्रॉस ओवर हुआ है ना, यहाँ पे हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्रॉस ओवर हमारा यहाँ पे हुआ है, तो मान लीजिए यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ है ना, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 2395 दिख रहा है, मतलब मान लीजिए इसको 2400 पे क्या कर दिया, सेल कर दिया, ठीक है, 2400 पे सेल किया, 2200 पे तो बाइंग किए थे, 2400 पे सेल किया, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का यहाँ पे भी आपको मिल गया बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से, ठीक है। तो ये आपका प्रॉफिट हो गया। अब ऐसे ही 1 डे टाइम फ्रेम पे हम चल के देख ले रहे हैं एक बार। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं मैं 1 डे टाइम फ्रेम पे आ चुका हूँ, ऊपर देख सकते हैं, ठीक है। तो अब इसमें समझ लेते हैं। तो मान लीजिए आपने इस क्रॉस ओवर पे, ये ट्रेंड भी अप है देख सकते हैं, और इस क्रॉस ओवर पे आपने क्या किया, बाई किया, ठीक है। तो इस क्रॉस ओवर का प्राइस देख सकते हैं यहाँ पे 2250 रुपया, ठीक है, 2250 रुपया इस क्रॉस ओवर का प्राइस है, ठीक है। अब मैंने 2250 रुपये पे आपने क्या कर लिया, बाई कर लिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्रॉस ओवर आपको देखेंगे कि कहाँ पे हुआ है, तो आप देख सकते हैं अभी तक क्रॉस ओवर जो है अभी तक किया नहीं है मार्केट, ठीक है, अभी भी मार्केट ऊपर ही जा रहा है, और ट्रेंड भी आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट ऊपर की तरफ हो चुका है, ठीक है, ऊपर की तरफ हो चुका है, ठीक है। अब ये ऊपर की तरफ जाएगा, और अच्छा खासा जब आपको ऊपर क्रॉस ओवर जब मिलेगा इस तरीके से, तो आप वहाँ पे सेलिंग कर लेंगे, ठीक है, जब नेक्स्ट क्रॉस ओवर होगा। तो ये 1 डे के टाइम फ्रेम पे है, ठीक है। तो आई होप आपको ये पहला जो स्ट्रेटजी है, ईएमए बेस्ड स्ट्रेटजी जो क्रॉस ओवर पे है, बाइंग एंड सेलिंग क्रॉस ओवर जो होता है, ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का क्रॉस ओवर एडवांस तरीके से कैसे आपको करना है, ठीक है। तो इसमें आपको ना सिर्फ जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेसिस पे आपको ट्रेड करना रहता है, स्विंग ट्रेडिंग, ठीक है। अब वो कैसे करना रहता है उसको मैं बता दे रहा हूँ। तो जो हमारा स्विंग ट्रेडिंग होता है ना, सपोर्ट और रेजिस्टेंस बेस्ड, वो बहुत आसान होता है, ठीक है। अब एक तरीके से कैसे आसान होता है इन कंपेरिजन टू इंट्राडे एंड ऑप्शन, अब उसको मैं बता दे रहा हूँ। ये इसलिए आसान होता है ना, क्योंकि जो हमारा टाइम फ्रेम होता है ना स्विंग ट्रेडिंग का टाइम फ्रेम, ये बहुत बड़ा टाइम फ्रेम होता है। 1 आवर हो गया, 2 आवर हो गया, 4 आवर हो गया, और क्या बोलते हैं 1 डे हो गया, ठीक है। ये बहुत बड़ा टाइम फ्रेम होता है, ठीक है। और ये जो टाइम फ्रेम होता है ना, ये इन कंपेरिजन टू इंट्राडे एंड ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा वर्किंग होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। बहुत ज़्यादा वर्किंग होता है क्या, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, मतलब जो आपका सपोर्ट है ना वो भी वर्क करता है अधिक 80 to 90%, एंड जो रेजिस्टेंस है वो भी वर्क करता है 80 to 90%, ठीक है। ये हमेशा याद रखिएगा, इतना तो ये वर्क करता ही है, ठीक है। वर्किंग जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस का ये बहुत अच्छा होता है किसमें, स्विंग ट्रेडिंग में। अब इस पे ट्रेड करने के लिए आपको क्या क्या पता होना चाहिए, ठीक है, तो वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस स्विंग ट्रेडिंग कर रहा है ना, तो आपको सबसे पहले तो कैंडल स्टिक पैटर्न पता होना चाहिए, कैंडल स्टिक पैटर्न पता होना चाहिए, ठीक है। एकदम अच्छे से सारे कैंडल स्टिक पैटर्न पता होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा जो है, दूसरा उसमें आपको चार्ट पैटर्न पता होना चाहिए, ठीक है, चार्ट पैटर्न पता होना चाहिए, ठीक है। और ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन, ठीक है, जो ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन, वो भी आपको पता होना चाहिए कि कैसे ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन करता है, ठीक है, मार्केट। और ये तीसरा हो गया, ठीक है, याद रखिए। और चौथा आपका जो है वो पता होना चाहिए क्या, ट्रैप एंड डाइवर्जन, ठीक है, ट्रैप एंड डाइवर्जन, ठीक है, ये भी पता होना चाहिए। और पांचवा जो है उसमें पता होना चाहिए वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम, कि वॉल्यूम कहाँ पे कितना आ रहा है, ठीक है। और छठवा जो है उसमें पता होना चाहिए आपको प्राइस एक्शन, प्राइस एक्शन, ठीक है। और सतवां जो है उसमें पता होना चाहिए क्या आपको, टेक्निकल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, मतलब ये सब आना चाहिए, ठीक है। और फ्रेंड्स मैं इन सारे 7 चीज़ों पे मैं पहले से वीडियो बना के आपके लिए रख चुका हूँ, ठीक है, जो आप जाके देख सकते हैं, और उस वीडियो का लिंक जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से भी आप चेकआउट कर सकते हैं। और एक और बात, इस मतलब ये जो सेशन चल रहा है इसके बाद मैं कैंडल स्टिक पैटर्न और चार्ट पैटर्न का अलग अलग हर एक कैंडल स्टिक पैटर्न और चार्ट पैटर्न के बारे में वीडियो लाने वाला हूँ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको वो सारी वीडियो मिस ना हो और वहाँ पे आप देख सकें। वो बहुत एडवांस लेवल पे मैं लेके आऊँगा जिसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। और कैसे ट्रेड करते हैं वो सब मैं बताऊँगा विथ प्राइस एक्शन, ठीक है, ठीक है ना। तो उसके लिए आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन जो बटन होता है उसको दबा दीजिएगा कि मेरा वीडियो आए तो आपको पता चले कि हाँ वीडियो, तो इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आपको इतना तो पता चल गया, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ इसमें कैसे क्या करना है, ठीक है। तो जो आपका सेकेंड स्ट्रेटजी है उसमें जो आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है ना, सपोर्ट और रेजिस्टेंस
जो होता है आपका वो बहुत वर्किंग होता है, ये भी आपको बता दिया मैं, ठीक है। क्योंकि आप एक बड़े टाइम फ्रेम पे आप क्या करते हैं, चार्ट को देखते हैं, और जो सप्लाई एरिया होता है और जो डिमांड एरिया होता है, मतलब जहाँ से सप्लाई जोन होता है और डिमांड जोन होता है, अगर आपको सप्लाई जोन डिमांड जोन भी नहीं पता होगा क्या होता है, तो इसका भी वीडियो बनाया है, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा। तो जो सप्लाई जोन होता है और डिमांड जोन होता है वो क्या होता है, बड़े टाइम फ्रेम पे वर्क करता है, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, और बहुत ज़्यादा वर्क करता है, इसलिए आप सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेसिस पे ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है ना। अब मैं आपको बता रहा हूँ ट्रेड कैसे करना है। तो मान लीजिए ये आपका रेजिस्टेंस है और ये आपका सपोर्ट है, ठीक है। अब इसमें ट्रेड करना है नीचे, मतलब सपोर्ट पे सबसे पहले बात करें कैंडलस्टिक पैटर्न की, तो सपोर्ट पे कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा हो सपोर्ट पे, जैसे 10-12 कैंडल बेयरिश हुआ हो, मतलब नीचे गिरा हो, और यहाँ पे कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा हो, जैसे ड्रैगन फ्लाई हो गया, ड्रैगन फ्लाई डोजी हो गया, उसके बाद हैमर हो गया, और भी बहुत सारे पैटर्न है जो यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा हो सपोर्ट पे, ठीक है। और आपको कंफर्मेशन भी मिल रहा हो, मतलब उसका हाई तोड़ के ऊपर की तरफ मार्केट निकल रहा हो, जो कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है ऊपर की तरफ निकल रहा है, तो वो एक आपका क्या होता है, बाइंग के लिए वहाँ पे इंडिकेट करता है, और वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, बाइंग के लिए आप जा सकते हैं, ठीक है ना। ये आपका हो गया, ठीक है, सपोर्ट के लिए, ठीक है ना। और एक चीज़ और होता है, अब सपोर्ट के लिए ये हो गया, ठीक है। और रेजिस्टेंस पे अगर आपको सेलिंग करना, बाइंग करने के लिए तो कहिए, सेलिंग करना हो तो सेलिंग करने के लिए आपको जो रेजिस्टेंस होता है और सपोर्ट होता है, तो 10-15 कैंडल कम से कम अप होना चाहिए, और रेजिस्टेंस पे मतलब 10-15 कैंडल का ग्रीन कैंडल बना होना चाहिए, और रेजिस्टेंस पे जाके एक बियरिश कैंडल स्टिक पैटर्न बन रहा हो, ठीक है। बियरिश क्या बन रहा हो, कैंडल स्टिक पैटर्न बन रहा हो, ठीक है। वहां से आप क्या कर सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप सेलिंग में जा सकते हैं, मतलब आपको यहाँ से पता चल जाएगा, तो आपने जो भी क्वांटिटी बाई किया रहेगा वहाँ पे आप सेल कर सकते हैं, ठीक है। सेल कर सकते हैं, और आपके पास ज़्यादा पैसा भी है तो आप यहाँ से सेलिंग भी कर सकते हैं स्टॉक का, ठीक है। आप यहाँ से सेलिंग भी कर सकते हैं, ठीक है, और अच्छा खासा टारगेट अपना ले सकते हैं एक बड़े टाइम फ्रेम पे। और ये जो आपको चार्ट देखना है ना, ये बड़े टाइम फ्रेम पे 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे 1 दिन के टाइम फ्रेम पे, ये जितने ज़्यादा टाइम फ्रेम पे जाएंगे उतने ज़्यादा वर्क करेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। और ये सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ही ऐसे नहीं वर्क करता है, ये एक होता है ट्रेंड, मतलब मान लीजिए मार्केट ट्रेंड में भी चल रहा है ना, ट्रेंड में भी चल रहा है, तो जो ये स्विंग कर रहा है ना, बार बार जो ये स्विंग कर रहा है ऊपर की तरफ, यहाँ पे भी आपको कैंडलस्टिक पैटर्न बना हुआ दिखे तो आपको क्या करना चाहिए, बाई करना चाहिए, ठीक है। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। और सेम ऐसे ये जो स्विंग कर रहा है नीचे की तरफ, ये जो स्विंग कर रहा है नीचे की तरफ, तो यहाँ से भी अब आपको कैंडलस्टिक पैटर्न बनता हुआ दिखे कोई, तो वहाँ पे क्या करना चाहिए, सेलिंग करना चाहिए, ठीक है। और इसमें आपको ट्रेंड पता रहना चाहिए कि कौन सा ट्रेंड है, ठीक है। तो वो आपको जब बड़े टाइम फ्रेम पे चार्ट दिखेंगे ना, तो आपको ट्रेंड पता चल जाएगा। तो जैसे ये आपको दिख रहा है, ये आपका अप ट्रेंड दिख रहा है, तो यहाँ से एक सपोर्ट, ये अप ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट खींच सकते हैं, ठीक है। और इसके हिसाब से भी आप ट्रेड कर सकते हैं, जो ये ट्रेंड लाइन खींचेंगे, ठीक है। और ऐसे ही सेम होगा बियरिश में, अगर मार्केट नीचे की तरफ गिर रहा हो तो ये एक डाउन ट्रेंड लाइन खींच सकते हैं यहाँ पे, ये भी एक रेजिस्टेंस का वर्क करेगा, ठीक है। और इसके भी स्विंग पे आप कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बनते हुए देख रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे भी आप सेल कर सकते हैं और यहाँ पे आप बाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके भी कैंडलस्टिक पैटर्न जहाँ पे स्विंग कर रहा है वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, और जहाँ से स्विंग करना है बाइंग के लिए वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, बाइंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेरिश डायरेक्शन में भी हो सकता है, ठीक है। और ये ट्रेंड लाइन मतलब लगाना मत भूले, इससे अच्छा से आपको दिखता है कि हाँ कहाँ पे सपोर्ट लेने आएगी, ट्रेंड लाइन लगाए रहेंगे तो आगे अगर जा रही मार्केट तो कहाँ पे सपोर्ट लेगी, कहाँ पे रेजिस्टेंस लेगी, ठीक है। और एक चैनल करके आता है जो सपोर्ट रेजिस्टेंस का भी वर्क करता है, तो अगर मार्केट चैनल में भी चले ना तो उसको भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें चार्ट पैटर्न को कैसे देखते हैं। तो जब सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाए रहेंगे ना मार्केट में, तो इसमें जब मार्केट चलती रहती है साइडवेज, तो आपको पता लगाने के लिए क्विक ट्रेडिंग के लिए, जैसे 2 दिन 3 दिन 4 दिन के लिए जाना है, तो आप बड़े टाइम फ्रेम में देखेंगे ना कि हाँ क्या बना रहा है, मतलब चार्ट पैटर्न क्या बना रहा है, ठीक है। तो डबल टॉप बना रहा है या हेड एंड शोल्डर बना रहा है, ठीक है, क्या बना रहा है, या इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना रहा है, या डबल बॉटम बना रहा है, मतलब इस तरीके का और भी बहुत सारे चार्ट पैटर्न होते हैं जो बनाते हैं किस पे, अब रेजिस्टेंस पे कोई बुलिश चार्ट पैटर्न बन रहा हो, बियरिश चार्ट पैटर्न मतलब ऊपर रेजिस्टेंस पे कोई बियरिश चार्ट पैटर्न, मतलब नीचे की तरफ गिरने वाला चार्ट पैटर्न बन रहा हो, जैसे डबल टॉप हो गया, ये जब बनता है तो मार्केट बियरिश होती है, ठीक है, जिसको एम पैटर्न भी कहते हैं। उसके बाद इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भी बनता है तो गिरने का चांसेज होता है, ठीक है। और भी इन्वर्टेड कप एंड हैंडल होता है तो ये भी गिरने का चांसेस होता है, ठीक है। ऐसे और भी बियरिश चार्ट पैटर्न होते हैं जिसका मैं वीडियो में बताया हूँ, और आगे वीडियो भी आएगा, ठीक है। तो ऐसा होता है, ठीक है, इस पर भी आप कर सकते हैं ट्रेडिंग, क्योंकि ये भी सब चार्ट पैटर्न जो होते हैं ना वर्क करता है, ठीक है। और सपोर्ट पे भी सेम ऐसे ही डबल बॉटम, ठीक है, इन्वर्टेड हैंडल शोल्डर, ठीक है, और भी सब है, कप एंड हैंडल जो भी हो गया, और भी सब है यार, बहुत है, याद नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये सब कहाँ पे सपोर्ट पे भी बन रहे हैं, तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, बाइंग के लिए जा सकते हैं, क्योंकि ये वर्क करेंगे, ठीक है। बस आपको यहाँ पे करना ये है, आप चार्ट पैटर्न देख रहे हैं, इसकी वजह से आपको फेक ब्रेकआउट एंड फेक ब्रेकडाउन
और ट्रैप और डाइवर्जन से बचना है, ये याद रखिएगा। फेक ब्रेकआउट, फेक ब्रेकडाउन और ट्रैप और डाइवर्जन से बचना है। डाइवर्जन ये होता है कि ब्रेकआउट तो किया, वो फेक करेगा और डाइवर्जन लेके फिर से नीचे की तरफ गिर जाएगा, ठीक है। ब्रेकडाउन भी करेगा और फेक करेगा और डाइवर्जन लेके ऊपर की तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो ये सब होता है ट्रैप करने का तरीका, ठीक है। तो चार्ट पैटर्न देख के ट्रेडिंग करना है तो इससे आपको बच के रहना है, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं वन डे टाइम फ्रेम पे चल के आपको कि हाँ कैसे चार्ट पैटर्न वर्क करता है और कैसे आप टारगेट को भी ले सकते हैं अच्छा खासा बड़ा वाला। अब हम यहाँ पे EMA को भूल जाएंगे और क्या जो 200 EMA और 50 EMA जो था उसको हम भूल जाएंगे और इसको हम बंद कर दे रहे हैं यहाँ से, ठीक है। तब आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। ये हम बंद कर दिए, ठीक है। अब इसके बाद आपको बताएंगे कि कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस बेसिस ट्रेड करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा क्या है, सपोर्ट है, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक सपोर्ट ले लिया, ठीक है। ये हमारा सपोर्ट हो गया। फिर से ऊपर जाएंगे तो ऊपर हमारा ये क्या था, रेजिस्टेंस था, ठीक है। यहाँ पे भी आप रेजिस्टेंस ले लीजिएगा, यहाँ पे जाके आप रेजिस्टेंस ले लीजिएगा, ये हमारा रेजिस्टेंस था, ठीक है। इसको भी ड्रॉ कर लिए। अब आप देखेंगे यहाँ पे सपोर्ट पे यहाँ पे डबल बॉटम बनाया हुआ है, चार्ट पैटर्न है, ठीक है। ये डबल बॉटम बनाया और ये हमारा क्या है, नेक लाइन है। ये जो है जहाँ से बना रहा है डबल बॉटम मतलब डब्लू बना रहा है जो, ये हमारा डब्लू नेक लाइन है और नेक लाइन का जो ब्रेकआउट है और उस पर रिटेस्ट है, यहाँ पे देख सकते हैं ये रिटेस्ट है। नेकलाइन का जो रेजिस्टेंस है और ये ब्रेकआउट भी दिया और रीटेस्ट भी किया। उसके बाद आप देख सकते हैं कितना बड़ा आपको टारगेट दिया है, ठीक है। अब आपको मैं दिखा रहा हूँ कितना बड़ा टारगेट दिया है। ये यहाँ तक का टारगेट दिया है। फिर से जब यहाँ तक का टारगेट दिया है उसके बाद एक रीटेस्ट लिया है, उसके बाद फिर ऊपर गया है इस रेजिस्टेंस को तोड़ के, ठीक है। और अच्छा खासा ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ तक का क्या किया है, टारगेट दिया है। मतलब आप एक तरीके से कह सकते हैं आपने मान लीजिए कि आपने यहाँ कहीं बाई किया, ये नेकलाइन का ब्रेकआउट दिया और रीटेस्ट जब करने आया इस पर तो आपने 2240 पे क्या किया, बाई कर लिया, ठीक है। 2240 आपका क्या था, बाइंग प्राइस था, ठीक है। और आपने ऊपर सेलिंग किया जाके कहाँ पे, 2480 में, यहाँ पे 2480 पे, ठीक है, सेलिंग कर दिया, ठीक है। ये आपका हो गया क्या। मान लीजिए आपने 2480 पे सेलिंग नहीं किया, आपने कहाँ पे सेलिंग कर लिया, ये आपका जो रेजिस्टेंस लगा के रखे थे यहाँ पे सेलिंग कर दिया, ठीक है। क्योंकि आपका टारगेट हिट हो चुका था, रेजिस्टेंस के पास आ चुका था, तो कहीं ना कहीं आपको डर था कि वहाँ से मार्केट गिर सकती है, तो आपने क्या किया, यहाँ तक यहाँ पे जाते जाते मार्केट को सेलिंग कर दिया। तो ये था 2300 मतलब ऑलमोस्ट 2400 रुपया, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑलमोस्ट 200 पॉइंट मिला हुआ है आपको यहाँ पे भी, ठीक है। 2240 से 2400 रुपया तक आया, मतलब 160 पॉइंट आपको मिला हुआ है। तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए 160 पॉइंट बहुत अच्छा, अगर आपका क्वांटिटी पोजीशन साइजिंग बहुत अच्छी है तो और अच्छे से ट्रेड कर रहे हैं तो बहुत अच्छी ये पॉइंट है। बुक करके आप यहाँ पे निकल सकते हैं, ठीक है, अच्छा खासा प्रॉफिट लेके, ठीक है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस बेसिस ये है, ठीक है। चार्ट पैटर्न देख के ये ऐसे ट्रेड करेंगे। और हो गया कैंडल स्टिक पैटर्न। अब आपको कैंडल स्टिक पैटर्न में आपको देखना रहता है कि कोई कैंडल स्टिक पैटर्न बन रहा है कि नहीं 10-15 बनने के बाद, ठीक है। तो इससे में आपको दिखा दे रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे लगभग 10 कैंडल का बियरिश कैंडल बना हुआ है, रेड कैंडल, ठीक है। और रेड कैंडल जब 10 कैंडल का बियरिश बना हुआ है ना, तो इसके बाद आप नीचे आप देख सकते हैं, आपको बड़ा करके दिखाऊं तो यहाँ पे एक चार्ट पैटर्न बना है, ठीक है। कैंडल स्टिक पैटर्न बना है, कैंडल स्टिक पैटर्न। आपको देख के ये क्या लग रहा है, ये कौन सा कैंडल स्टिक पैटर्न है, बुलिश इंगल्फिंग कैंडल स्टिक पैटर्न है, ठीक है। मतलब ये जो रेड कैंडल है ना छोटा सा, इसको टोटल यहाँ पे क्या किया, एक बुलिश कैंडल इनगल्फ कर लिया है, ठीक है। और ये जो होता है ना बुलिश डायरेक्शन में, बुलिश रिवर्सल का क्या होता है, मतलब ये होता है कैंडल स्टिक पैटर्न, ठीक है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं क्या हुआ है कि जो हमारा कैंडल चार्ट है वो यहाँ से डायरेक्शन चेंज किया है। मतलब पहले तो बेयरिश डायरेक्शन में ये देख सकते हैं, उसके बाद डायरेक्शन चेंज करके ये बुलिश डायरेक्शन में हो गया, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो कैंडल स्टिक पैटर्न पे आपको ऐसे ट्रेड करना है, ठीक है। तो ये भी आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी, ठीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस रिलेटेड और क्या बोलते हैं EMA रिलेटेड स्ट्रेटजी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, आपको कौन सबसे अच्छी लगी जिसमें आप ट्रेड करना चाहेंगे, ठीक है। तो कमेंट करके बताइएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा कौन सी स्ट्रेटजी आपको अच्छी लगी, ठीक है, जिस पे आप स्विंग ट्रेडिंग करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए मैं वीडियो का जो सारा लिंक है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से जाके देख लीजिएगा। जो भी चीज़ें आपका छूटा हुआ होगा वो सब यहाँ पे आप जाके देख लीजिएगा और सीख लीजिएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि हमारे आने वाली जो सेशंस हैं उसमें कैंडल स्टिक पैटर्न और चार्ट पैटर्न पे एडवांस लेवल का क्लासेस आएंगी जिसमें आपको अच्छे से सीखने को मिलेगा, ठीक है ना। इसमें एक मतलब रोज़ एक वीडियो आएगा जिसमें एक सिंगल चार्ट पैटर्न और एक सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न का वीडियो आएगा, ठीक है। मतलब रोज़ एक दिन चार्ट पैटर्न, और मतलब जब चार्ट पैटर्न का चलेगा तो चार्ट पैटर्न का सेशन चलेगा, कैंडल स्टिक पैटर्न चलेगा तो कैंडल स्टिक पैटर्न का सेशन चलेगा, ठीक है। और रोज एक एक वीडियो आएगा एक एक कैंडल स्टिक पैटर्न और चार्ट पैटर्न पे, ठीक है। तो उसके लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिससे आपको वीडियो जो है वो मिस ना हो, ठीक है। तो आई होप आप सभी को ये सारी स्ट्रेटजी समझ में आ चुकी होंगी कैसे स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू। और वीडियो अच्छी लगी हो हमारी तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, अपने दोस्तों के पास।